नमस्कार। मैं बबीता काजल चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से आज हम कवि देव जी के जीवन परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कवि देव के जीवन परिचय को। उनके अगर हम जन्म पर बात करें तो 1673 ईस्वी उनका जन्म माना जाता है। उसके बाद मृत्यु काल जो है उनका मृत्यु का सन जो है 1730 ईस्वी माना जाता है। अगर हम देखें उनका जन्म स्थान तो कुसुमरा इटावा में उनका जन्म हुआ। और अगर हम उनकी रचनाओं पर बात करें तो 52 से लेकर 72 तक उनकी रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन जिनमें से उल्लेखनीय, प्रसिद्ध और उपलब्ध रचनाएं जो है वो 15 है। अगर हम उनकी रचनाओं पर बात करें तो उनकी रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं: भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास। इसको हम इसी में जाति विलास को भी सम्मिलित कर सकते हैं। उसके बाद प्रेम चंद्रिका, सुजान मणि, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, अष्टायाम, राग रत्नाकर, देवचरित और शब्द रसायन, देव माया प्रवंच, काव्य रसायन, ये उनकी रचनाओं के नाम हैं। इसके आधार पर हम देखते हैं कि इनमें से कुछ ऐसी विशिष्ट रचनाएं थी जिन्होंने देव को आचार्य कवि सिद्ध किया। वो रचनाएं कौन सी थी? ये रचनाएं थी भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, शब्द रसायन, रस विलास, सुख सागर तरंग। ये कुछ रचनाएं ऐसी थी जिनमें कविदेव ने रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, वृत्ति, नायिका भेद, इन सब का शास्त्रीय विवेचन किया है। और देव ने अपने काव्य ग्रंथों में काव्य का सर्वांग निरूपण किया है और इसीलिए उनको मूलतः रसवादी, रस सिद्ध आचार्य कवि भी कहा जाता है। तो ये था उनका जीवन परिचय। जब हम उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रीतिकाल कवियों में देव ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने काव्यत्व के कारण प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह से पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वे रस सिद्ध कवि माने जाते हैं और रसवादी आचार्य उनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रेम व सौंदर्य के बहुत ही मार्मिक वर्णन उन्होंने किए हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जहरी जहरी झीनी बूंदिन परति मानो, गहरी गहरी घटा बेरी है गगन में, आनी कहियो श्याम मोसो चलो झूली बे को आज, फूलों न समाती भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठोई उठी गई सोनी गोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जागी व जगन में, आंखी खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, छाई वही बूंदे मेरे आंसू न हो द्रगन में। इस तरह से वह ग्वाल बाला श्री कृष्ण से मिलने के अपने स्वप्न को जब भौतिक जगत में पूर्ण नहीं कर पाती है तो वो स्वप्न में उस बात को पूर्ण करना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य उसका ये कि स्वप्न में भी वह उसका स्वप्न, इससे पहले कि वो श्री कृष्ण से मिल पाए, उसका स्वप्न टूट जाता है। इस तरह के बहुत से बिंब, बहुत से दृश्य प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार के देव जी ने प्रस्तुत किए हैं और उनका मूल विषय श्रृंगार ही है और श्रृंगार के उदात्त स्वरूप का उन्होंने चित्रण किया है अपने काव्य में। अनुप्रास व यमक के प्रति प्रबल आकर्षण उनके काव्य में हमें दिखाई देता है और ध्वनि योजना, अनुप्रास जिसे हम कहते हैं, वो भी अत्यंत सुंदर देव जी के काव्य में हमें दिखाई देती है। रागात्मक भावों की संवेदनशील अभिव्यक्ति, जब हम कहते हैं प्रेम व सौंदर्य के मार्मिक वर्णन उन्होंने किया है और श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण किया है, तो वहां स्वतः ही रागात्मक भावों की संवेदनशील अभिव्यक्ति उपस्थित होती है। इस तरह से ये काव्यगत विशेषताएं और क्या है उनकी, आइए हम और देखते हैं, कुछ विशेषताओं पर दृष्टि डालते हैं। जब हम कविदेव के भाषा पर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और साथ में ही उसमें राजस्थानी, बुंदेलखंडी व अवधी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। कविदेव शब्द शक्ति के मर्मज्ञ माने जाते हैं
और उनकी रचनाओं में विषय की विविधता मिलती है। उनकी अभिव्यंजना शैली प्रौढ़ व प्रांजल मानी जाती है। भाषा के सौष्ठव, समृद्धि, अलंकरण व सज्जा का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। और इसी कारण उनकी भाषा जो है बहुत ही सहज, प्रवाहशील है और उसमें सरसता भी विद्यमान है और विद्वान उनको एक सच्चा कलाकार भी मानते हैं। कहीं-कहीं पद मैत्री, यमक अनुप्रास आदि के चमत्कार प्रदर्शन के मोह में फंस जाने के कारण कुछ कवि ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उनकी भाषा का प्रवाह व सहज सौंदर्य बाधित हुआ है। लेकिन फिर भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि शुक्ल जी ने उनके बारे में कहा है कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बड़ी ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। और इसी तरह से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी उनके बारे में लिखा है कि पांडित्य की दृष्टि से रीति काल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशव दास से कुछ कम माना जा सकता है। कलाकार की दृष्टि से वे बिहारी से निम्न ठहरते हैं, परंतु अनुभव और सूक्ष्मदर्शिता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का मिश्रण करने और सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय और प्रेमी कवि देव को रीति काल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है। इस तरह से अलग अलग विद्वान, आलोचक, समीक्षक उनके बारे में कुछ भिन्न भिन्न राय रखते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है उनकी जो रीति काल को उनकी जो देन है, साहित्य को उनकी जो देन है और उनकी जो रस से परिपूर्ण, चमत्कार से परिपूर्ण, सहज मार्मिक जो उनके पद हैं, उनका जो काव्य है, उसकी वजह से, उनके कारण से उनके योगदान को कभी भी भुला नहीं सकते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।